फोर्स फॉर पाकिस्तान। आप जरूर, मैं हमेशा यंग लड़कियों को, हमारी पार्टी के अंदर खवातीन को, औरतों को इनकरेज करती थी। हमें जरूरत है कि अच्छी खवातीन सामने आए और पाकिस्तान में अपना पढ़ी लिखी खवातीन किरदार अदा करें। और मैं एक बात आपको और भी कहना ये चाहती हूँ जरूर, सिंस यू वर ऑन दैट सब्जेक्ट, कि देखिए जमातें अगर अच्छा चले जाने दें, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सोशल मीडिया है, प्लीज गो है। आप आते नहीं है, बोलते नहीं है, जो आ गया मुंह में अब उसको बोल दें प्लीज। मैं नहीं चाहती कि ये मिसकंस्ट्रू किया जाए। नीचे एक कमेंट भी आ रहा है, कसूरी साहब आपकी लोग बात सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप असल सियासतदान है, तो इट्स ओके, सोशल मीडिया है। देखें, मुझे इस चीज के ऊपर, जब मैं अगर कभी एज ए मेंबर, अगर देखिए मैं आपको कह रही हूँ एज ए मेंबर ऑफ पीटीआई, हालांकि मैं सियासत में नहीं हूँ मगर मैं हूँ पीटीआई भाई, मैंने बनाई थी ये जमात, तो लिहाजा मैं उस, अगर आपको कहूँ तो जब मैं एक कंपैरिजन करती हूँ अगर पीटीआई का और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का, तो मैं ये देखती हूँ कि मुस्लिम लीग वो जमात निकली जिसको के पूरी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट का जोर, हमारे इदारों का जोर और एक सिटिंग हुकूमत का जोर उस जमात को तोड़ नहीं सका। ये उस जमात के लोगों को ब्रेक नहीं कर सके। तो कोई तो इनके पास है चीज, कुछ तो इन्होंने किया है भाई, जो कुछ तो इन्होंने अवाम की सर्विस की होगी। जो लोग इनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने हलकों को जवाबदेह होते हैं, तो वो बावजूद हर किस्म की ताकत और प्रेशर के इस्तेमाल के उन्होंने अपनी जमात को छोड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत लोग लगे रहे अपनी जमातों के साथ, केसेस भी निपटा रहे हैं। ये जो एक सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है, जेलें भी काट रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम पीटीआई के ऊपर आ जाए तो पीटीआई एक अनयूजुअल जमात निकली पावर की तरफ आते हुए, यानी पावर के करीब, जिसने अपने नजरिए को खो दिया, जिसने अपने नजरियाती लोगों को फेंक दिया, भुला दिया, और जिसने तमाम मांगे तांगे के लोग इधर उधर से ये मांगे तांगा भी मैंने कहीं टीवी पे ही सुना है, सॉरी मैं तो ये जबान इस्तेमाल नॉर्मली करती नहीं हूँ, बट मेरा मतलब है कि जो भी दूसरी जमातों के लोग आने को तैयार थे पावर की खातिर, वो पीटीआई का हिस्सा बन गए, वो पीटीआई का आज फेस बन गए हैं, चाहे वो अंदरूने मुल्क से हो चाहे वो बैरूने मुल्क से आए हो। पीटीआई अपने तमाम वादे भुला के, अपनी तमाम कि हमारी कैबिनेट छोटी होगी, हमारे हम डुअल नेशनल्स को गाली नहीं है, बहुत अच्छी बात है, डुअल नेशनल्स बहुत बहादुर लोग होते हैं, हिम्मत से हिस्सा लेते हैं, मगर पीटीआई कहती थी हम ये नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे। तो यानी हर चीज को अगर आप देखें, इनके इर्द गिर्द कौन लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी माफिया का हिस्सा रहे हैं, सपोर्ट करते हैं और आज भी फायदे उठा रहे हैं। आप तमाम स्कैंडल्स देख लीजिए, और ये तो वो स्कैंडल्स हैं जो एक बैठी सिटिंग हुकूमत के होते हुए सामने आ रहे हैं, जो बाद में आएंगे उनका अल्लाह ही रहम करे, बट ये लोग सब क्लियर हो जाएंगे, बस हिस्ट्री हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम ने जो सफर किया है, इतना केओस, इतना कंफ्यूजन, इतनी मायूसी, इतनी नाकामियां शायद पाकिस्तान की अवाम ने कभी फेस नहीं की होंगी जो पिछले 3 साल में किए। तो अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर, और मैं समझती हूँ जो भी सामने आगे लीडर्स फ्यूचर के अंदर आए, अगर वो पीपल्स पार्टी से हैं और मुस्लिम लीग से हैं या पीटीआई से हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने अपनी गलतियों की, अपनी जमातों की गलतियों से कुछ सीखा होगा, बहादुर बने, यंग है, यूथफुल है, एनर्जी है, मुकाबला करें, अपनी जमातों में जमहूरियत लाएं। हर जमात को जरूरत है कि वो अपनी जमात के अंदर जमहूरियत लाए, उसके बाद ही वो पाकिस्तान को सही जमहूरियत दे सकते हैं। जबरदस्त, जिंदाबाद मैम। मैं आपकी बातों में से बिल्कुल 100% लास्ट क्वेश्चन, 100% विल बी नॉट कैरी ऑन। मैं बहुत कम ऐसे मेहमान होते हैं हमारे साथ, मैं ये आप मेरे सामने बैठी तो नहीं, कभी ये लफ्ज बोले नहीं किसी से कि खुदा हाफिज कहना बड़ा बड़ा होता है कि प्रोग्राम होता है, लेकिन बड़ा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपसे खुदा हाफिज कहूँ। आप इतनी खूबसूरत बातें कर रही हैं, हर चीज से हटके साफ कोई से। एक बात, जब ये जावेद हाशमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई से अलहदगी का कहा, तो उन्होंने ये कहा कि ये इस दफा अदालतों के जरिए कुछ ऐसा होगा। फिर हुआ भी ऐसे, नवाज साहब को भी आपने खुद ये कहा कि एक छोटी सी बात पे, वो करप्शन पे और वो तनहा ना लेने पे निकाल दे। आप क्या समझती है कि वो जावेद जो कुरैशी साहब थे, उनका ये ठीक था? ये उस वक्त कोई ऐसा था आपके नॉलेज में कि कुछ ऐसा होने वाला है नवाज शरीफ साहब को या मौजूदा